When we talk about organizing counseling and guidance services in school, there is an important procedure that we need to follow. This procedure is what we call introduction to stakeholders. इसका बुनियादी मकसद ये है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोसीजर्स और वो लोग जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रहे हैं उनके बारे में दीगर स्टेक होल्डर्स को आगाही देना, इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है. जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो उसमें 3-4 लोग बुनियादी तौर पर आ जाते हैं. इसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स खुद हैं. स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके रवैयों में कोई तब्दीली आ रही है या कोई मनफी रवैया डेवलप हो रहा है तो उसके लिए उनको प्रॉपर टाइम के ऊपर गाइड किया जाएगा, काउंसल किया जाएगा. काउंसलिंग बिहेवियरली भी हो सकती है, वोकेशनली भी हो सकती है. सो काउंसलिंग कैन आइदर बी एजुकेशनल, इट कैन बी वोकेशनल, इट कैन बी सोशल इमोशनल. So the various guidance and counseling procedures, the various elements of guidance and counseling must be introduced to students. Students should not be caught unawares. Students को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो वोकेशनल है या सोशल इमोशनल है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए प्रॉपर सेंटर है जहां पर जा सकते हैं. काउंसलर टीचर खुद भी हो सकता है, काउंसलर जो है वो हायर्ड हेल्प भी हो सकती है. स्टूडेंट्स का सही प्लेटफॉर्म पर आना और इस चीज को समझना जरूरी है. इसके अलावा पेरेंट्स को आगाही देना, पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेरेंट्स एतराज़ करते हैं और उनको पता ही नहीं होता और आप स्कूल में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सो पेरेंट्स must come on board and they must understand that when and wherever the need arises, the students will be counseled, their children will be counseled. और इसमें पेरेंट्स की हेल्प भी ली जा सकती है. बाज़ औक़ात पेरेंट्स कैन एमर्ज एज गुड काउंसलर्स. इस वजह से स्कूल के अंदर आप जो भी तब्दीली लाएं या जिस चीज़ का भी इनेकाद करना चाहें उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को ज़रूर देनी चाहिए. इसके अलावा जो दीगर स्टाफ मेंबरान हैं उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसीजर्स जो हैं इनका स्कूल में इनेकाद हो रहा है और वो कौन लोग हैं जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर रहे हैं. That is something which is very important to understand. All staff members need to be on board as far as guidance and counseling is concerned. इसलिए एक formal introduction जो है वो देना ज़रूरी है staff members को, because formal introduction से होता यूँ है that it promotes cooperation among all the staff members. इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई गाइड और काउंसल नहीं कर सकता. This is a highly specialized field और इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है. इसलिए ये कहना गलत है कि हर शख्स स्कूल के अंदर जो मौजूद है, जो टीचर है या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो स्टूडेंट को काउंसिल कर सकता है. अगर हम प्रॉपर आगाही देंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन बिल्ड होती है. और इसके साथ साथ इट रिड्यूसेस राइवलरी, इट एलिमिनेट्स राइवलरी अमंग स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स को ये पता होना चाहिए ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है. हर शख्स जो है वो गाइड भी नहीं कर सकता और काउंसिल भी नहीं कर सकता. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू टेक द स्टाफ मेंबर्स ऑन बोर्ड. इसके अलावा जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, winning the confidence of all stakeholders is extremely important. How can you administer counseling and guidance procedures in school without taking all people on board? People may object. And especially parents, they may come to you and they object as to what you are doing with their children. So in that regard, what is important is that guidance and counseling procedures must be explained. Rather, short workshops need to be held in schools to apprise different stakeholders about the importance of guidance and counseling. ये procedure का हिस्सा होना चाहिए. जब आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करते हैं तो वहां पर आप मुख्तलिफ तरीकों के साथ स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं, जिसमें आप उनके लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद कर सकते हैं, आप न्यूज़ लेटर के ज़रिए उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप पैम्फलेट्स के ज़रिए, ब्रोशर्स के ज़रिए और इसके अलावा लेटर्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ज़रिए आप इन्फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, स्टाफ मेंबर्स को कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्कूल्स में क्यों की जा रही है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और कभी भी इंफॉर्मेशन के बगैर, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के बगैर इन प्रोसीजर्स का इनेकाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर स्कूल में जो एक माहौल है वो ख़राब भी हो सकता है,
پیرنٹس اعتراض کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس اعتراض کر سکتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک all people on board.